हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद और आप देख रहे हैं SA स्मार्ट फ्यूचर यूट्यूब की चैनल। दोस्तों आज यहाँ पे मैं लाइव क्लास एक MMC चेंज की प्रोसेस की आज लाइव क्लास कराऊंगा। तो चलिए, आज जो क्लास हुई है हमारी वो MMC से ऊपर हुई है या नहीं? Yes, sir. तो उसके अंदर एक चीज हमने आपको बताया था कि MMC चेंज की जो प्रोसेस है वो सारी डिटेल आपको बताया गया कि नहीं? Yes, sir. बताया गया है। Yes, sir. तो अपने पास एक फोन है, जो ये फोन कंप्लीट ऑन है। क्या है? आप इस फोन को देखोगे तो ये फोन हमारा क्या है, कंप्लीट ऑन है। आप देख सकते हो, है ना? Yes, sir. कंप्लीट ऑन है। Yes, sir. आज इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि MMC की इंटरनल स्टोरेज को अपग्रेड करेंगे। क्या करेंगे? जब MMC हमें चेंज करना हो या MMC अगर हमारा डेड हो तो डेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हमने आपको अच्छी तरह से बताया। लेकिन वही सेम प्रोसेस में क्या करना होगा कि हमें इंटरनल स्टोरेज को अगर इंक्रीज करना हो, यानी अगर इसके अंदर 32 GB लगा हुआ है तो हमें इसके अंदर 64 GB कैसे इसके अंदर अपग्रेड करेंगे। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वाकई में इसके अंदर कितना GB का है। ये तो कंप्लीट फोन ऑन है ना? देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर कितना GB है। 32 कितना है? देखो 32 है। कितना है? 32 GB है। एक बार और दिखा दे क्या वहाँ पे? हाँ, टीवी में एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि ये 32 GB है या 64 GB है। ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, कैमरा ये लगाइए, इसको लगाइए। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपका 32 GB है या फिर कितना है। देखो कितना GB है? 32 GB है। हाँ, 32 GB है ना ये? यस सर। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 64 GB हमें डालना है। क्या करना है? 64 GB हमें लेना है। तो प्रोसेस क्या होगा, कुछ रिक्वायरमेंट हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे में सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, चाहे वो आप MMC को अपग्रेड करो या फिर आप उस MMC को क्या करो, चेंज करो। यानी चेंज अपडेट करना भी चेंज की ही प्रोसेस में आती है। जैसे में अगर कोई MMC डेड है, MMC हमारा डेड हो गया है तो फोन डेड होगा। अगर MMC हमें उस केस में MMC को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो अभी हम प्रोसेस करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहली अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, क्या है? अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें पहला रिक्वायरमेंट है सेम BGA की MMC लेना। क्या लेना है? हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना होगा। हाँ, देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सेम BGA की MMC लेनी है। MMC लेनी है ना? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि MMC का EXT CSD वर्जन सेम होना चाहिए। क्या है? हाँ, EXT CSD वर्जन क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीसरी आपके पास इंजीनियरिंग फाइल होनी चाहिए। जो जिस मॉडल का MMC आप चेंज कर रहे हो उस MMC का क्या होना चाहिए, हाँ, हमें ENG फाइल होनी चाहिए हमें। ठीक है ना? ये हमारा क्या है, तीसरी रिक्वायरमेंट है ना? अब MMC की स्टोरेज आप चाहे दूसरे, हाँ, और चौथी में क्या होना चाहिए, इसकी RPM भी क्लीन होनी चाहिए या नहीं? हाँ, इसकी RPM भी क्लीन होनी चाहिए। तो हमें वैसा MMC लेना है जिसका RPM भी क्या है, क्लीन हो। ठीक है?
पांचवा रिक्वायरमेंट क्या है इसका कि आप वो एमएमसी चाहे वो 16 जीबी हो या 32 जीबी हो या आपका 64 जीबी हो या 128 जीबी हो, यानी कोई भी इसमें मेमोरी इंटरनल स्टोरेज को भी इंक्रीज कर सकते हो और रैम को भी इसका इंक्रीज हो सकता है। तो एमएमसी आप 16 जीबी तो 128 जीबी भी आप ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना। अब ये तो हो गई कुछ इसकी रिक्वायरमेंट, लेकिन हमें करना क्या है? सबसे पहली बात हमें करना क्या है, तो देखिए पहली बात तो इस एमएमसी का हमारा एमएमसी का भी जो अभी 32 जीबी बता रहा है ये हमें 64 जीबी करना है कि नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग ये प्रोसेस भी समझ लेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या करना है। तो चलिए इसके अंदर जो है सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि ये तो 32 जीबी है, लेकिन अपने पास एक एमएमसी है। क्या है? एमएमसी है, जो आप यहाँ पे देख लो क्या है। देखो ये हमारे पास इसके अंदर अगर देखा जाए तो एमएमसी जो होता है कौन से बीजीए का होता है? 200 कितना है, कितने बीजीए का है? 221 बीजीए। ये एमएमसी जो है 221 बीजीए का है। अब ये 221 बीजीए का सेल, अब ये देखिए कौन सी एमएमसी लेनी है हमें। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है हमें यहाँ पे जो एक और रिक्वायरमेंट बढ़ेगा वो लेना है क्या? सैमसंग की एमएमसी लेनी है, मतलब वैसा एमएमसी जिसका आरपीएम भी क्लीन हो, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग अपडेट करके किसकी आरपीएम भी क्लीन करते हैं? किसका? सैमसंग का ही कर सकते हैं ना। बाकी इसके हैंगिंग्स वगैरह इस सब का तो नहीं होता है, नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट को आपको लेके चलना है। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये हमारे पास एमएमसी है ना, सैमसंग की एमएमसी है और बीजीए 221 है। क्या है? बीजीए 221 है। तो चलिए इसके अंदर अब हमें क्या करना होगा? इसका एमएमसी को खोलना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? इसकी एमएमसी को हमें अब ओपन करना है। तो चलिए ओपन कौन करेगा? आइए आप आइए। चलिए अब देखिए इसका क्या करना होगा। एमएमसी इसके अंदर जो है उस एमएमसी को क्या करना होगा? हमें रिमूव करना होगा। और रिमूव करके कौन सा एमएमसी डालना है? 64 जीबी। अब ये दिखाइए, 1 मिनट पहले आप दिखा दीजिएगा कि वो कितने जीबी का है एमएमसी, उसको लगाओ। और कौन सा टूल खोलना है? यूएफआई का कौन सा टूल खोलना है? एमएमसी। कौन सा टूल? एमएमसी। चलिए एमएमसी को खोलिए नीचे। हाँ वही चलिए देखिए आइडेंटिफाई कीजिए इसका। क्या करना होगा? इसको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। चलो देखो आइडेंटिफाई हुआ। अब ये आइडेंटिफाई होने का विशाल कितना जीबी का है? कितने जीबी का है? 64 जीबी का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना। और EXT CSD वर्जन 1.8 और 5.1 ये इसका EXT CSD वर्जन है। और कौन से कंपनी का है? किसका है? सैमसंग का। हमें क्या करना है? इसका एक बार क्या करना है? हेल्थ चेक कर लेना। हेल्थ देखिएगा, हेल्थ क्या कर रहा है इसका, इसके बारे में हमने बताया है। डिवाइस लाइफ टाइम क्या है? ओके है। और SLC MLC भी ओके है। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है हमारा। चलो जब ये चेक कर रहा है ना, तो अभी अब क्या करो कि इसका नैन टेस्ट चेक कर लीजिए कि नैन टेस्ट में ये क्या, क्योंकि उस ऑपरेशन में नैन टेस्ट भी एक
रूल्स में है, इसको भी फॉलो करना है। देखो नैन टेस्ट क्या है, ग्रीन है ना। चलिए अब क्या करना होगा, हमें एक बार इरेज कर लो इसको, इरेज ऑलरेडी है। चलिए ठीक है, इरेज हो गया। इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगर देखियो, boot 1 boot 2 और यूजर एरिया सब ने इरेज कर दिया है। अब एक बार फैक्ट्री रीसेट भी कर दो, एक बार हाँ फैक्ट्री रीसेट कर दो। यहाँ पे है नीचे फैक्ट्री रीसेट भी इसने कर दिया, ठीक है। अब ये ईएमएमसी को करना क्या है कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बनाकर छोड़ देना है, यही है ना। यानी उस प्रोसेस में हमारा यही बताया गया है कि पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बनाकर इसे छोड़ देना है और फिर इसी ईएमएमसी को उठाकर जो हमने ईएमएमसी निकालेंगे हम लोग उसमें डाल देना है, ठीक है। तो चलिए विशाल, इसको क्या करना है, हमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। अभी पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 0 into 0 है। चलो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ पे EXTCSD है ना कंज्यूम, यहाँ पे चलिए स्टार्ट पे क्लिक करिए। इसमें से हमें किसको चूज करना है, सीपीयू कौन सा है इसका, Y2 क्वालकॉम सीपीयू है। तो चलो क्वालकॉम पे क्लिक कर दो। चलिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, फिर आइडेंटिफाई कीजिए। क्या हो गया, 0 into 3 है ना, 0 into 38। अब ये ईएमएमसी उस मदरबोर्ड में लगने को क्या है, रेडी हो गया। चलिए अब इस ईएमएमसी को निकालिए आप। बोर्ड का ईएमएमसी जो 32 GB है उसे हमें क्या करना होगा, निकालना होगा पहले। यानी पहले उस, देखिए लोग कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर उसी ईएमएमसी को क्या 32 से 64 हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उसी एमएमसी का स्टोरेज इंक्रीज किया जाए, नहीं। हमें इंक्रीज अगर करना है तो क्या करना है कि हमें एमएमसी को चेंज करना होगा। तो हमें 64 GB की एमएमसी तो मिली है, सैमसंग का भी मिला है। अब हमें क्या करना होगा कि इसका एमएमसी को ये करना। चलिए ये कैमरा खोलिए, कैमरा दिखाइएगा यहाँ, देखिए अच्छा, इसके अंदर जो एमएमसी लगा हुआ है वो कौन से ब्रांड का है वो बता, यहाँ पे दिखाइएगा। साफ ऊपर थोड़ा सा कीजिए, क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा और साफ। ये क्या है, क्या है जी, सैमसंग की है या नहीं है ना। सैमसंग की एमएमसी इसके अंदर भी लगी हुई है। अब इसे रिमूव करके हमें 64 GB वाला यहाँ पे डालना है और डालने के बाद उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करना है, ठीक है ना। चलिए हाँ वो पहले आप एमएमसी निकाल लीजिए, उसके बाद बताएं। देखिए प्रोसेस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी प्रोसेस है। अगर प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपका हैंड स्किल होना चाहिए। अगर एमएमसी, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना, आप लोगों को ये हम बता दें कि अभी जो चल रहा है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर ज्ञान रखना है, आपको अगर वर्क में लाना है, अपने आप को मार्केट में बने रहना है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप क्या करो, नॉलेज दोनों का रखो। क्योंकि यहाँ पे अगर ये बैठा हुआ है तो क्या इस लैपटॉप से दोनों वर्क करेगा ये।
अभी क्या कर रहा है, हार्डवेयर वर्क हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हार्डवेयर वर्क हो रहा है। अब हार्डवेयर वर्क होने के बाद अब इसके अंदर क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर चलेगा। तो सॉफ्टवेयर कब चलेगा, जब तक आप हार्डवेयर का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक सॉफ्टवेयर का तो ज्ञान नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो यही होगा कि आप हार्डवेयर कर लो, सॉफ्टवेयर के लिए कहीं और जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मल्टी वर्कर बनना है। यानी आपको एक नहीं, एक से अधिक काम आपको खुद आना चाहिए। और वैसा आज के डेट में ये हो चुका है कि अगर इस फील्ड में अगर आप मल्टी वर्कर नहीं होंगे तो फिर मार्केट से आउट होने में आपको कोई जरा सा भी देरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में आपको दोनों काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग का भी काम आपको जानना होगा और आपको हार्डवेयर का भी काम जानना होगा। तो दोनों काम जब तक होगा नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो ये आपका ये निकाल रहा है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जब ये रिमूव हो जाएगा, ये जब आपका आईसी निकल जाएगा तो यहीं पे अभी फिलहाल में आपको क्या करना होगा कि इसका कुछ हार्डवेयर मॉडिफिकेशन भी करना होगा, क्योंकि हमें इसके अंदर दोनों IMEI नंबर क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है दोनों IMEI नंबर। अगर दोनों IMEI नंबर नहीं, सिंगल IMEI नंबर नहीं, तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक्स है। इसके अंदर कुछ हार्डवेयर मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, जो हम आपको लाइव अभी दिखा दे रहे हैं कि हार्डवेयर मॉडिफिकेशन इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। चलो निकल गया। अब यहाँ पे आप इसको क्लीन करो। आयरन किनारे वाला। अब देखिए यहाँ पे ये क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद हमें जो वो MMC माउंट करना है, कौन सा MMC माउंट करना है, 64 GB वाला, जो हमने उसको ऑलरेडी तैयार कर रखा है। किसके लिए, Y2 के लिए। हाँ, Y2 के लिए, ठीक है ना। चलो देखिए ये क्लीन हो गया ना, जी सर। ठीक है, क्लीन हो गया। अभी जब ये बोर्ड खुला है तो यहाँ पे हमें एक हार्डवेयर मॉडिफिकेशन भी करना है, जी सर, है ना। जी सर। तो यहाँ पे लाइएगा, यहाँ पे दिखाइए, इधर यहाँ इस एरिया में, CPU वाले एरिया में, CPU और इधर कीजिए, हाँ यहीं पे। इसको एरिया को यहाँ से थोड़ा सा काटिए यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हमें जो बोर्ड आईडी का रजिस्टर है, क्या करना है, बोर्ड आईडी का रजिस्टर, जो बोर्ड आईडी का रजिस्टर है उसको हमें अभी रिमूव कर देना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड आईडी का रजिस्टर जो है, सीधा बोर्ड को सीधा कीजिए, बोर्ड को सीधा कीजिएगा, सीधा इधर, हाँ इस एरिया को यहाँ पे देखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि जब एक बार हम माउंट कर लेंगे यहाँ पे क्या MMC को, तो फिर हमें आगे का जो प्रोसेस करना है वो USB से करना है। किससे करना है, USB से करना है। हाँ, USB से हमें करना है। हाँ थोड़ा सा, ठीक है, उसको काटिए, बिल्कुल सही है।
ठीक है, वहीं पे काट दो वहीं पे काट दीजिए उसको। चलो दिखाइए यार, थोड़ा सा क्लीन कीजिए वहाँ पे। सीधा कीजिए तो, बोर्ड को उलटिए तो, बोर्ड को उलट दीजिए। हाँ, और सीधा कीजिए, और सीधा, ऐसे ऐसे कीजिए, बोर्ड को ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे हमें कौन से रजिस्टर को रिमूव करना है? नीचे और ये वाले रजिस्टर को और इस वाले रजिस्टर को, ये दोनों रजिस्टर को क्या करना है? एक बार हमें रिमूव कर लेना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को रिमूव करो। उन दोनों को रिमूव कीजिए। आयरन से नहीं निकलेगा, निकाल आयरन से निकालना, थोड़ा सा आयरन से निकाल दीजिए। हाँ, इधर से कीजिए। कीजिए, निकल जाएगा आयरन। हाँ ठीक है ठीक है, आयरन में थोड़ा सा ये लगा लीजिए, पेस्ट लगा लो, और वहाँ पे भी पेस्ट लगाओ। आयरन में पेस्ट लगा लो, अपने हट जाएगा। निकला? निकल गया ना? चलो अब ये वाला आगे वाला जो है यहाँ पर का, ये वाला, इसको रिमूव कीजिए। हाँ, उसी को। चलिए, निकल गया। दोनों रजिस्टर हमारा जो रिमूव करना था वो हमने क्या किया? रिमूव किया। क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद एक बार हमें क्या करना है कि इसके अंदर eMMC को फिक्स कर देना है। अब वो वाले eMMC को 64 GB वाला जो eMMC है इसके अंदर फिक्स कीजिए। देखिए, चेंज अगर eMMC डेड हो आपके पास, तो डेड होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उतना ही जीबी को खोजिए। आप चाहे अगर कस्टमर को ऑन करके हमें देना है, क्या करना है? ऑन करके देना है। अगर ऑन करके देना है तो ये 16 GB से भी ऑन करके हम दे देंगे। क्या करेंगे? 16 GB से भी हम लोग इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी, अगर आपके कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई हमें 64 GB बना दो या 128 बना दो या हमें 32 GB से भी काम चलेगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप फील करो कि हाँ इस eMMC में इतना हमें लगेगा खर्च। तो हमें ऑन करने के लिए तो 16 GB से भी हम ऑन करके कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये रहा कि चलो भाई हमें यहाँ पे इसको इंक्रीज करना है, यानी हमें 32 GB जो था वो अब हमें कितना GB करना है? 64 GB करना है। तो देखो यहाँ पे 64 GB हमें करना है या नहीं? बॉल सही है? चलिए माउंट कीजिए उसको। देखिए, जब ये eMMC बैठ जाएगा, लगेगा, तो फोन क्या डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा या नहीं? यस सर। क्यों? क्योंकि इस eMMC के अंदर अभी जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन बना है। बाकी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। एक जरा सा भी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। तो जब फाइल नहीं है तो फाइल कैसे डालेंगे वो अब हम लोगों को क्या करना है? आगे देखना है।
देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है कि EMMC माउंट हो गया है। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है कि EMMC माउंट हो गया है। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये अब फोन जो है ये पोर्ट, ये सीधा डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा। तो चलिए ये चेक कीजिए कि ये डायरेक्ट पोर्ट बन रहा है कि नहीं। ये चीज हम EMMC लगाने से पहले भी चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? EMMC लगाने से पहले भी चेक हो सकता था, लेकिन होता है क्या, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता ना कि हाँ भाई हमने जो काम किया, नहीं हमने जो काम किया है वो काम वाकई में वो सही है या नहीं, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बोलेगा। तो यहाँ पे इसने जो लगाया है, ये लगाया है, तो इसका मतलब अगर CPU को भी अगर जरा सा हिल गया या CPU के ऊपर ओवर हीट हो गया तो ये पोर्ट बनाना क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्योंकि CPU तक जब तक पावर सेक्शन ओके नहीं होता है तब तक पोर्ट नहीं बनता है। तो चलिए देखिए साउंड बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो कुछ साउंड आया है, यहाँ पे दिखाओ। हाँ खुला हुआ होगा, खुला हुआ देखिए, खुला हुआ। यहाँ पे क्या है, ये बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो। लोडर पोर्ट बनाया। यहाँ पे देखो Qualcomm HS USB QD लोडर पोर्ट बनाया। बन गया ना। इसका मतलब हमारा इसने EMMC को जो माउंट किया है वो सही माउंट किया है। अब इसे क्या करना है हमें कि UEFI एंड्रॉयड टूल से इसमें फ्लैश करना है इंजीनियरिंग फाइल को। चलिए वहाँ पे कौन सा टूल खोलना होगा? UEFI एंड्रॉयड। हाँ चलो UEFI एंड्रॉयड टूल को खोलो। हमें अब जो भी काम करना है वो कौन से टूल से? हमें अब जो भी काम करना है वो कौन से टूल से? EMMC टूल से नहीं, क्या है? एंड्रॉयड टूल से करना है। तो चलो एंड्रॉयड टूल को ये ओपन होने दीजिए। ओपन होगा, ओके कीजिए। चलिए देखिए ये ओपन होगा, ओके कीजिए, बड़ा कीजिए थोड़ा। अब यहाँ पे क्या करना होगा? बड़ा कीजिए थोड़ा। यहाँ पे पोर्ट डिवाइस में क्या बता रहा है? क्या बता रहा है वहाँ पे? QD लोडर 9008 बता रहा है ना। चलो यहाँ पे सोनी का हमारा क्या ही ब्रांड है, तो ऑलरेडी ये ब्रांड तो यहाँ पे है। अब आगे क्या करना है जी? Qualcomm को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे Qualcomm पे जाइए, है ना। पहले हमें CPU को सिलेक्ट कर लेना है ना। तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे CPU सिलेक्ट हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पे कुछ लिस्टिंग चलेगा अभी, इसका लिस्टिंग मॉडल आपका यहाँ पे हो रहा है। ये थोड़ा देर वेट करना है। वेट करने के बाद हमें क्या करना है? क्या करना है? मॉडल सिलेक्ट करना है। तो चलिए मॉडल सिलेक्ट कीजिए। कौन सा मॉडल है? Y2। चलो Y2 को सिलेक्ट करो। हमने Y2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। हमने Y2 को सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी चाहिए लेना है। चलो अब हमें क्या करना है? यहाँ से फाइल लेना है। कहाँ? नीचे जाइए। हमें कौन? 2 नंबर। ये ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने क्या किया है? चलो फिर से करो, फिर से क्लिक करो। 2 नंबर। चलो देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा फाइल। चलो फाइल इसके अंदर देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा फाइल इसके अंदर ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने क्या किया? इसका पोर्ट तो बना हुआ है। तो ये अब क्या करना है हमें? अब सीधा पोर्ट तो बना हुआ है, फ्लैश पे क्लिक करना है हमें। क्या करना है जी? फ्लैश पे यस कीजिए। इससे शुरू हो जाएगा। देखो ये फ्लैशिंग इससे शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे हैंड शेकिंग जो है ना, यहाँ पे ओके होना चाहिए। देखिए यहाँ पे यूजर बिजी बता रहा है, कुछ क्रेडिट मांग रहा है। तो अब हमें किससे फ्लैश करना होगा? UMT से। जी हाँ, UMT से कीजिए। चलो UMT ये रहा। चलो UMT का QC फायर क्या है? यहाँ UMT का QC फायर क्या है? यहाँ पे QC फायर से क्या कीजिए? फ्लैश करना होगा। हाँ उसको ओपन कीजिए। पोर्ट बन रहा है, चलो पोर्ट ओके है। पोर्ट बन रहा है कि नहीं ये देखिए, पोर्ट ओके है।
थोड़ा सा चलो वेट ठीक। करना पड़ता है, थोड़ा सा ये वो होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा सा ये लेट होता है। लोकेशन अब इसका फाइल हमें लेना होगा, कहाँ से? जाना है, इसके लोकेशन से। ये कहाँ होगा? फाइल में सी ड्राइव में जाना है, हमें, ये मेमसी में फाइल में जाना है, उसके बाद हमें कहाँ? MI और में। वहाँ से नहीं एमआई में, हाँ रेडमी में जाना है, Xiaomi में, और वहाँ से हमें फाइल लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चलो क्या करना होगा? चलो क्या करना होगा? फाइल को लीजिए, चलिए ठीक है, फाइल को लीजिए, जिस किसी में जाइए, जाइए दिस पीसी में जाइए, ये सी ड्राइव में, नीचे आओ, फाइल में, ये सी ड्राइव में जाओ, सी ड्राइव में जाइए, योर फाइल में जाओ, और फाइल्स में जाना है, चलो फाइल्स में जाइए, फाइल्स में जाना है, टूल में जाइए, ऊपर में फाइल्स में जाइए, हमारा Xiaomi होगा, एंड्रॉयड टूल में जाइए ऊपर में, और नीचे इसके अंदर हमारा Xiaomi होगा, नीचे आओ, नीचे आइए, और नीचे, नीचे होगा, हाँ, और नीचे आइए, इस पे क्लिक करो, नीचे आइए, सबसे नीचे होगा, हाँ Xiaomi में, इंजीनियरिंग फाइल, इस पे क्लिक करो, है ना, डबल क्लिक कीजिए, नीचे पीछे इंजीनियरिंग फाइल ऊपर में, है ना, यहाँ से नीचे पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाओ, हाँ, यहाँ से इस फोल्डर से पीछे जाइए, यहाँ से इस पे। हाँ इस पे फोल्डर जाइए, 1 मिनट नीचे इसमें क्लिक करो, हाँ है ना, यहाँ पे जाइए, ऊपर वाला जाइए, चलो उसको फिर से क्लिक करो, हाँ क्लिक करो, चलो उसमें जाइए, फिर से क्लिक कीजिए, फिर से रॉ प्रोग्राम को लीजिए, पैच को लीजिए, चलिए फिर से इसमें जाइए, पैच को लीजिए, फिर से ओपन करो, अब चलिए। फ्लैश पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, फिर से ओपन करो, हाँ अब फ्लैश पे क्लिक कीजिए और यूएसबी को फ्लैश निकालिए, पे क्लिक है, रुक जाओ, चलिए अब उसको फ्लैश पे क्लिक है, रुक जाओ, चलिए अब उसको डालिए, चिप डिटेक्ट यहाँ पे लेना चाहिए, ओके, चिप स्टोरेज, चिप डिटेक्ट यहाँ पे लेना चाहिए, ओके, यहाँ पे ये फ्लैश चिप स्टोरेज डिटेक्टिंग ओके है, हो रहा है, यहाँ पे ये फ्लैशिंग शुरू हो यहाँ पे जाएगा, हमें क्या देखो करना है कि ये फ्लैशिंग जब हो रहा है? शुरू हो गया है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये फ्लैशिंग जब शुरू हो गया है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। फ्लैशिंग जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो क्या करना होगा? हमें IMEI नंबर क्लियर करना होगा। पहले तो सेट को ऑन करके देख लेना है, क्या करना है? सेट करो, ऑन करके देखना है कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं, ये पहले देखना है। अभी सिस्टम फाइल चल रहा है इसके अंदर, ये अभी इंजीनियरिंग फाइल क्या है? हाँ चलो यहाँ पे ऑपरेशन फिनिश किया ना, चलिए अब उसको अब क्या कीजिए, ऑन करके देखिए, उसका निकालिए, साइड वाला, हाँ नहीं यहाँ से ग्राउंड करके देखिए, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम इसे डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा ये ऑन हो रहा है या नहीं। देखिए वाइब्रेट तो हुआ, ऑन हुआ ना, चलिए ये ऑन हो जाए, ऑन होने दीजिए इसको कंप्लीट, अभी ऑन होने दीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस हमें ये करना है कि ये 64 GB हुआ, क्योंकि ऑन तो है ही, ये हमारा अभी कौन सा मोड में ये ऑन हो रहा है? इंजीनियरिंग। ये एंड्रॉयड कुछ अलग तरीके का है ना, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं ऐसा
चलो देखो, ये देखिए ऑन हो गया। अब देखो ये इंजीनियरिंग मोड है, ये कौन सा मोड है? ये इंजीनियरिंग मोड में, यानी सारा लैंग्वेज जो होगा ना, हो सकता है किसी किसी में चाइनीज देता है, किसी में ये देता है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका IMEI नंबर चेक करते हैं। 0*06 क्या है? 00 है, हाँ 00 है ये। अब देखो 00 है, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, IMEI नंबर को इसके अंदर रिपेयर करना है। क्या करना है? चलिए IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए कहाँ जाना है हमें? MMC का MMC टूल नहीं, बल्कि हमें एंड्रॉइड टूल को ओपन करना है। चलो एंड्रॉइड टूल को ओपन करो, ये MMC टूल है, इसको काटिए, एंड्रॉइड टूल में जाइए, हाँ उसी को ओपन कीजिए। चलो ठीक है। इसने हमें कुछ इसमें क्रेडिट मांगा था, इसलिए इसने हमें क्या हुआ कि ये फ्लैश होने नहीं दिया। चलो अब क्या करना है हमें, ये फोन ऑन ही रखना है। क्या करना है? ऑन रखना है। और जैसे ही हम इसके अंदर USB केबल को डालेंगे तो ये डायरेक्ट कौन से मोड में जाएगा? डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाएगा। कौन सा पोर्ट बनाएगा? डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाएगा। तो चलो सबसे पहली बात, अब जाइए, आपको जाना है कहाँ? सर्विस में जाना है। ये सब वैसे छोड़ दे, नहीं अभी नहीं, पहले सर्विस में जाइए। चलो ठीक है, इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद पहले यहाँ वाला एक IMEI नंबर को राइट कीजिए, राइट कीजिए वहां पे। जब एक को कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? क्या होगा? दूसरा भी चला आएगा। 2 साल का हो गया। क्या है? चलिए छोड़िए, ये ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे आइए, यहाँ इसको MID पे अनटिक कर दो। चलो अब ठीक है, डायग्नोस्टिक पोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे पहले राइट QCM कीजिए, ठीक है, वहाँ पे राइट QCM कीजिए। चलो चलिए, ये आपका QPST मोड में ये क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे अभी सिंक्रोनाइज होगा, चलेगा, अभी कुछ प्रोसेस चलेगा। फिर से जाइए, फिर से उसको कीजिए, अबॉर्ट कीजिए। अबॉर्ट कर दिया है ना? फिर से नहीं मिल रहा है। चलो फिर से इसको क्या करो कि इसको रीस्टार्ट करो, काट लैपटॉप को, हाँ स्टॉप कर दो, काट दो, इसको काट दो। हाँ यहाँ पे छोड़ दो, चलिए छोड़ दीजिए, होने दीजिए, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक पोर्ट पे तो है ना। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग MB डाटा चल रहा है ना, चल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे डन लिखेगा, सिंक्रोनाइज उसके बाद होगा, सिंक्रोनाइजिंग में डन हो जाएगा। देखो प्रोसेस चला, हाँ प्रोसेस चला ना। अब देखो यहाँ पे डन लिखेगा, प्रोसेसिंग EFS चल रहा है, EFS फाइल इसके अंदर जा रहा है, यानी जो भी हमारा नेटवर्क का जो फाइल है वो किसके अंदर है? QCL फाइल के अंदर, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग चलेगा, अभी प्रोसेसिंग मोड में ही है। देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है ना यहाँ पे। अगर ये एरो का यानी तीर कर्सर का निशान आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया। ये प्रोसेस अभी चलेगा। देखिए यहाँ पे EFS सिंक्रोनाइज डन किया,
यहाँ पे देखिए हो गया ना। अभी देखिए ये आपका कर्सर जो है ना ये है आपका तीर में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। हाँ इसको मूव करेंगे थोड़ा, ये आ गया। अब क्या करो यहाँ पे राइट पे क्लिक करो जी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, करने दो। ऑटोमेटिक यहाँ से डायग्नोस्टिक हट गया ना। अब चलो हम लोग क्या करते हैं कि फोन अब ये स्टार्ट हो रहा है। चलो देखो अब फोन को क्या करना होगा हमें, अब देखिए यहाँ पे हमें ऑन करके एक बार देखना है इसको। देखो ऑन करने के बाद इसका IMEI नंबर हमें क्या करना है, चेक करना है। एक बार चेक कर लेना है। चलो देखिए ऑन होने दीजिए इसको। अब जब ये ऑन हो जाएगा, कंप्लीट ऑन हो जाएगा, नहीं होगा तो कंप्लीट ऑन नहीं होगा, नहीं होगा। अरे तो भाई अभी इंजीनियरिंग मोड अभी तो हमने फ्लैश फाइल का अभी तो सिर्फ IMEI नंबर हुआ है। अब देखो 0*06 है IMEI नंबर आया आया ना। अब क्या करना है हमें, फ्लैश करना है, लेकिन फ्लैश करना है अभी DL मोड में। क्या करना होगा, क्या करना होगा तुम्हें, DL मोड से हमें फ्लैश करना है। चलिए खोलिए अब इसका ये UMT वाला खोलिए। इधर इधर यहाँ पे होगा UMT, आप इधर जाओ यहाँ से है ना, यहाँ पे है, इसको खोल दो। तो अभी हमें इसका फ्लैशिंग किससे करना होगा जी, तो चलिए IMEI नंबर आया, थोड़ा सा दिखा स्टार 06 है, आ गया ना यहाँ पे यस सर, दिख रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमें IMEI नंबर हमने रिपेयर किया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें नॉर्मल फ्लैशिंग करना पड़ेगा। क्या करना होगा जी, नॉर्मल फ्लैश। हाँ जी नॉर्मल फ्लैशिंग करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारा फोन कंप्लीट ऑन करे। चलो इसको फ्लैशिंग करो। इसका एरियल कहाँ पे, ये ऊपर वाले ऊपर वाला फाइल कौन सा नंबर, इसमें से एक फाइल को हमें राइट नहीं करना है। क्या करना है, हमें एक फाइल को राइट नहीं करना है। चलो ठीक है, आपको जाना है कहाँ, PC में जाइए, ठीक है, C ड्राइव में जाइए, ये फाइल फाइल्स एंड्रॉइड, नीचे आओ, Xiaomi में जाइए, नीचे 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 सबसे नीचे, हाँ वही है ना। चलो ओपन करो, हाँ ये फाइल लो, आ गया। चलो ठीक है, यहाँ पे आओ, पैच ले लिया। इसमें से हमें एक फाइल को राइट नहीं करना है। तो राइट नहीं करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फाइल पार्टीशन बता रहा है ना, इस पार्टीशन में कस्टमाइज पे क्लिक करो, ओके कीजिए, ठीक है ना। अब हमें नीचे आओ, नीचे आइए, हाँ रुकिए 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 रुकिए, और ऊपर जाइए ऊपर जाइए, हाँ ठीक है, चलो ठीक है और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाइए, हाँ ठीक है, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, हम बता रहे हैं यहाँ पे हमें। चलो और नीचे आइए, नीचे आइए नीचे आइए, हम अपने बोलेंगे रुकने के लिए। इसमें से हमें एक फाइल, ये नन HLOCK, ये फाइल को अनटिक करो, ठीक है ना। ये फाइल हमें राइट नहीं करना है, क्योंकि अगर राइट करेंगे तो इसका जो मॉडेम फाइल है, अभी हमने मॉडेम फाइल चढ़ाया है, तो ये मॉडेम फाइल इसके अंदर राइट हो जाएगा। जब ये राइट हो जाएगा तो फिर हमारा फोन लोगों पे स्टक हो जाएगा, लोगों पे रीस्टार्ट हो जाएगा, या लोगों पे ही रुका रहेगा, या ईमेल नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये फाइल को हमें नहीं राइट करना है। तो हमने कस्टमाइज किया ना यहाँ पे, तो कस्टमाइज का अब आप फ्लैश पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अब फ्लैश पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, वीडियो को शॉर्ट करके चलिए लगाइए, वीडियो को शॉर्ट कीजिए,
ठीक है, चलिए हमारा एक चीज यहाँ पे देखना है कि जो ये 32 GB था, ये 64 GB हुआ या नहीं हुआ, है कि नहीं? ये हमें देखना है। चलिए यहाँ पे चिप डिटेक्ट ओके किया है, फ्लैशिंग शुरू करेगा, है ना? चलिए यहाँ फ्लैशिंग शुरू हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ मॉडेम फाइल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि हमें इसमें मॉडेम फाइल को अनटिक करके चढ़ाना है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि हर जिस मॉडल वाइज जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप लोग हमें कॉल करेंगे कि हाँ ये मॉडल का हमने क्या कर रहा है, चेंज हमने किया, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया, तो हम प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। जब भी आपके पास कोई फोन आता है जिसमें EMMC का प्रॉब्लम है, EMMC चेंज करना है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, हमें कॉल करना है। कॉल करने के बाद हम आपकी पूरी प्रोसेस बताइए, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें सेकेंड IMEI नंबर चलेगा, इसमें डुअल IMEI नंबर चलेगा। इसमें तो हमने डुअल IMEI नंबर राइट किया है और दोनों IMEI नंबर आया है ना? तो ये देखना है कि अब हमारा फोन जो 32 GB था अब ये 64 GB होता है या नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए ये प्रोसेस होने दीजिए, क्योंकि सिस्टम फाइल चल रहा है अभी, और सिस्टम फाइल चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना? चलिए प्रोग्रामिंग करना या EMMC चेंज करना, ये आप लोगों को सामने जब तक ये लाइव करके नहीं दिखाया जाएगा, जब तक आप लोग नहीं करेंगे। जैसे यही है आपका, क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। कहाँ से है? राजा पाकर से है। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तो देखिए ये जो है यही से, लेकिन इनके पास क्या है कि जो हैंड स्किल जिनका बेहतर है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, काम हो सकता है कि नहीं? चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आप लोग ये मत डरिएगा कि हाँ ये हार्ड टेस्टेड है, मतलब ब्लैक टेस्टेड है, वाइट टेस्टेड है, डबल टेकर है, इसमें नहीं। ये एक प्रैक्टिस की चीजें हैं। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन नॉलेज को इकट्ठा करके रखना, जब तक आपका नॉलेज नहीं रहेगा, आपकी सर्किट की ज्ञान नहीं रहेगी, तब तक क्या कोई काम हो सकता है? आपका हैंड स्किल ही कुछ काम कर सकता है? नहीं। यहाँ पे आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? परफेक्ट। इसमें एक्सक्यूज नाम की जो कोई चीज होती है ना, यहाँ हमें ये नहीं हो रहा, चलो ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, एक्सक्यूज नहीं देना है यहाँ पे। अगर एक्सक्यूज दीजिएगा तो फिर आपको ये एक्सक्यूज देने लगेगा, यहाँ हमारी सर्किट ऐसे है और आप अपने स्तर से काम करना चाहते हो, तो ये नहीं होने वाला। जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी को हमें लेकर चलना है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे सिस्टम फाइल तो हमारा क्या हो गया, डन हुआ, बूटिंग होगा, फिर हमारा पार्टीशन टेबल ओके, ऑपरेशन फिनिश्ड हो गया ना? चलो अब ऑपरेशन फिनिश। ये फोन अब हमारा देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। ये निकाल लिए फोन तो हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। चलो देखते हैं कि फोन कंप्लीटली ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा फोन कंप्लीट यहाँ पे तो ऑन हो चुका है ना, थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा इसका। क्या है, प्रोसेस को आगे बढ़ा देना है। देखिए, लेकिन जिस काम के लिए इसमें हम लोगों ने एमएमसी को बदला है, ठीक है ना, आगे हमें बढ़ाना है। उस सेटअप जो है, इसका सेटअप को कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कंप्लीट होने के बाद हमें ये देखना है कि क्या ये 32 GB है या 64 GB है। नहीं, यहाँ पे कुछ सर्चिंग चलेगा, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इधर रुकना है। नहीं, आगे बढ़िए, यहाँ पे इसको सेटअप कंप्लीट, यहाँ पे लोडिंग एप्स होगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो इसके अंदर फाइल था, जो इंजीनियरिंग मोड में हमने पहले ऑन किया, ऑन करने के बाद देखिए इंजीनियरिंग फाइल इसलिए राइट किया जाता है ताकि इसके अंदर IMEI नंबर रिपेयर हो सके। इस फाइल के अंदर अगर 12 वर्जन का, लेटेस्ट वर्जन का अगर आपने फाइल डाल रखा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे IMEI रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर ऑनली नहीं होगा, डायग्नोस्टिक पोर्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इसलिए IMEI रिपेयर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंजीनियरिंग पे कुछ मॉडिफाई किया हुआ फाइल होता है। देखिए ये कंप्लीट ऑन है। सबसे पहले हम लोग IMEI नंबर को देख लेते हैं कि IMEI नंबर हमारा है या नहीं है। बिल्कुल है हमारा IMEI नंबर, है ना। चलिए, एक चीज हमें ये देखना है कि हमारा क्या वो जो 32 GB था वो क्या वहाँ पे दिखाइएगा, क्या यहाँ पे कितना GB आ गया, आया 64 GB। यानी हमारा जो इंक्रीमेंट किया गया है, जैसे मेमोरी को जो इंक्रीज किया गया, प्रोसेस समझ में आया पूरा। यानी क्या हम लोग 32 को 64 कर सकते हैं, 64 को 128 कर सकते हैं, या 32 को भी हम लोग चाहते, अगर मेरे पास अगर वो एमएमसी होता 128 GB का तो हम लोग 128 GB भी कर सकते हैं। देखिए कैसे हमारा प्रोग्रामिंग का क्या रूल्स है, क्या फॉलो करना पड़ता है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, वो एक 1 by 1 स्टेप आपने समझा। यही सेम चीज जो हमने आपको लिखाया है, जो हमने आपको प्रोग्रामिंग में यानी एमएमसी चेंज में जो हमने आपको बताया है, क्या वही स्टेप को फॉलो किया गया है, क्या फिर कोई अदर भी आया है? क्या है, वही स्टेप है ना। तो आपने देखा जाए कि 32 GB को हमने कैसे 64 GB में तब्दील किया गया, यानी आपको एमएमसी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हम आपसे आशा करें कि ऐसा काम हो सकता है या नहीं आप लोगों से? क्योंकि ये जो काम है, ये काम आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको दोनों काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरा हार्डवेयर पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो फिर हार्डवेयर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा ना, तो फिर सॉफ्टवेयर के बिना फिर हार्डवेयर आपको अधूरा रह जाएगा। यानी एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। अगर जब तक आप दोनों को कंप्लीट नहीं समझेंगे, दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को दोनों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप सोच रहे हैं क्या कि हम चलो हार्डवेयर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को छोड़ देते हैं, प्रोग्रामिंग को छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर के मतलब अभाव में हार्डवेयर अधूरा हो जाएगा, और हार्डवेयर के अभाव में सॉफ्टवेयर अधूरा हो जाएगा। आपने देखा इन्होंने क्या किया, एमएमसी को पहले निकाला गया। क्या किया गया है, एमएमसी को पहले निकाला गया है, उसके बाद वहां पे वो काम किया गया है। तो वो तो हार्डवेयर है ना, क्या है, हार्डवेयर है। तो ऐसा काम हो सकता है कि नहीं? देख लीजिए, प्रोसेस को समझ लिए, और हमने अच्छी तरह से आपको बताया भी कि 32 को 64 हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है।